नमस्कार मित्रों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो कि स्टेट 12th लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और इसमें आज अपन केवल राजस्थान के एकीकरण के जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले राजस्थान का एकीकरण जो कि कंप्लीट क्लास है वो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप राजस्थान का एकीकरण की जो कंप्लीट क्लास है ट्रिक के साथ उसको देख सकते हो। उसमें राजस्थान का जो एकीकरण है वो विस्तार से समझाया गया है और आपको केवल 2 बार उस क्लास को देखना है। इसके बाद आपको खुद मुकजुमानी जो है वो राजस्थान का एकीकरण याद हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी किताब में या किसी नोट्स में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो रोज़ शाम 7 बजे अपन जो है वो क्विज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्विज़। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। के साथ अपनी क्लास को खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है। तो लगे रहिए अपनी तैयारियों में। शुरू करते हैं अपनी क्विज़ को। यदि आपको कहीं भी वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, पढ़ाई से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ भी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने जो सिरोही राजस्थान में पड़ता है, तो सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था। देखिए दोस्तों, सिरोही जो है वो गुजरात में मिलना चाहता था और कुछ इसी प्रकार से जो इसकी समस्या थी, तो इस समस्या को देखते हुए जो भारत सरकार है उसने प्रशासन सौंपा था बम्बई को। बम्बई जो ए श्रेणी का राज्य था, इस पर डायरेक्ट जो है वो अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है। तो बम्बई, मद्रास और बिहार, ये भारत में 3 ऐसे राज्य थे जिन पर जो है डायरेक्ट अंग्रेज़ों के शासन थे। ठीक है। जो अपन ने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट क्लास जो पिछले वीडियो में देखी थी, उसमें ये सब बताया गया है कि बम्बई किस श्रेणी का राज्य था और रियासतें किस श्रेणी की थी। ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को। देखिए दोस्तों, पहले जो राजस्थान का एकीकरण है उसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च को। 18 मार्च, फिर उसके बाद 25 मार्च, फिर उसके बाद 18 अप्रैल। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने जो है डेट्स को याद रखा था कि किस चरण में की स्थापना कब हुई थी। तो 3 बार 48 था, तो 1948, यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48। ठीक है। 3 बार 48 था। इसके बाद संयुक्त राजस्थान, अब देखते हैं ये कब आता है। तो ये दूसरा चरण है और दूसरा चरण यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया, संयुक्त राजस्थान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पूर्व राजस्थान, क्योंकि जो दूसरा चरण था उसमें पूर्व राजस्थान का गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। ठीक है। उसका जो प्रधानमंत्री था वो किसे बनाया गया था, ये अपन से पूछा गया है। गोकुल लाल असावा, हरिदेव जोशी, शोभाराम कुमावत या हीरालाल शास्त्री। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्रियों को याद करने की जो अपने ट्रिक बनाई थी, क्या थी? ट्रिक थी शोभा गोकुल की, माणिक हीरा से। शोभा, तो जो मत्स्य संघ है पहला चरण, उसका प्रधानमंत्री हो जाएगा शोभाराम कुमावत। गोकुल की, तो गोकुल जो दूसरा चरण है 25 मार्च 1948 को जो पूर्व राजस्थान बनाया गया था, तो इसका प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? गोकुल लाल असावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोकुल लाल असावा। शोभा गोकुल की, माणिक माणिक के लाल वर्मा, ये तीसरे चरण के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और दूसरे में हीरा सिंह, तो हीरालाल शास्त्री ये चौथे चरण के प्रधानमंत्री
हो जाएंगे। ठीक है, बाद में जो है हीरालाल शास्त्री रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर संयुक्त राजस्थान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पूर्व राजस्थान। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? पूर्व राजस्थान, क्योंकि मार्च 1948 को जो गठन हुआ था वो पूर्व राजस्थान का हुआ था। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे जे नारायण व्यास, शोभाराम कुमावत, हरिदेव जोशी या हीरालाल शास्त्री? बृहत राजस्थान के, तो देखिए दोस्तों ये कौन सा चरण है, ये कौन सा बृहत राजस्थान जो है कौन सा चरण है? तो इसको याद करने की अपनी छोटी सी ट्रिक थी कि एमपी से बस राजस्थान आई। एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, ब से हो जाएगा बृहत राजस्थान। तो ये बृहत राजस्थान पूछा गया है अपन से। तो बृहत राजस्थान 1, 2, 3 और 4 ये चौथे नंबर पर है। तो ये कौन सा चरण हो जाएगा बृहत राजस्थान? चौथा वाला, चौथा जो चरण है राजस्थान के एकीकरण का उसका हो जाएगा बृहत राजस्थान। फिर इसके बाद आता है ब स, तो स से हो जाएगा संयुक्त बृहत राजस्थान। ये कौन सा चरण हो जाएगा? ये वाला चरण हो जाएगा पांचवा चरण। ठीक है, फिर छठा चरण कौन सा हो जाएगा? राजस्थान संघ, ये छठा चरण हो जाएगा। उसके बाद जो वर्तमान राजस्थान 7वें चरण में उसका निर्माण हो गया था। तो इस प्रकार से अपन ने जो सप्तम 7 चरण थे उन 7 चरणों के ट्रैक से याद किया था क्रम वाइज। ठीक है, तो ये बृहत राजस्थान चौथा चरण है। और चौथे चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? प्रधानमंत्रियों को याद करने की भी एक ट्रिक बनाई गई थी अपन ने कि शोभा गोकुल की माणिक हीरा से। शोभा से हो जाएगा शोभाराम कुमावत जो कि मत्स्य संघ के थे, यम से मत्स्य संघ। शोभा गोकुल की, तो गोकुल लाल असावा हो जाएगा दूसरे चरण का। माणिक यानी कि माणिक्य लाल वर्मा ये तीसरे चरण के हो जाएंगे। और हीरा से किससे? शोभा गोकुल की माणिक हीरा से, तो हीरा से हो जाएगा चौथे चरण का हीरालाल शास्त्री। कौन है ये? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? चौथे चरण के प्रधानमंत्री हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बृहत राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? बृहत राजस्थान के, देखिए दोस्तों बृहत राजस्थान चौथा चरण है और इसमें एक नया पद का सृजन किया गया था महाराजा प्रमुख का। बृहत राजस्थान इसमें किन किन रियासतों को मिलाया गया था? तो ट्रिपल जे भी जो अपन की ट्रिक थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन रियासतों को इसमें मिलाया गया था। जो जयपुर रियासत थी उसके जयपुर रियासत के महाराजा कौन थे? तो वो थे मानसिंह जी। जयपुर रियासत के मानसिंह जी सेकंड, ये जयपुर रियासत के महाराजा थे। और जो उदयपुर रियासत है उसके महाराजा थे महाराजा भूपाल सिंह जी। सॉरी, उदय सिंह जी नहीं होगा यहाँ पर, भूपाल सिंह जी, महाराजा भूपाल सिंह जी उदयपुर रियासत के महाराज थे। तो देखिए दोस्तों जब संयुक्त राजस्थान, जब वृहत राजस्थान में मिलाया गया, 4 रियासतें इसमें मिलाई गई, तो जयपुर के महाराजा ने कहा कि मैं राज प्रमुख बनूंगा। लेकिन जो राज प्रमुख का पद था उस पर आसन कौन थे? महाराजा भूपाल सिंह जी, वो पहले से महाराज प्रमुख के पद पर उपस्थित थे। तो इन्होंने कहा कि मैं महाराज प्रमुख का पद त्याग नहीं कर सकता। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया और एक महाराजा प्रमुख जो कि नया पद इसका सृजन किया गया था। कौन से चरण में? चौथे चरण में, महाराजा प्रमुख का। तो महाराजा प्रमुख किसको बना दिया गया? महाराणा भूपाल सिंह को। और राज प्रमुख किसको बना दिया गया? जयपुर रियासत को मिलाने के लिए महाराजा मानसिंह जो कि जयपुर के थे। महाराजा मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया और महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराजा प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एकीकरण के प्रक्रिया में
सबसे अंत में कौन सी रियासत शामिल हुई? जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, प्रतापगढ़ रियासत या सिरोही रियासत? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जो एकीकरण का 7वां चरण था उसमें सिरोही रियासत जो है वो अंत में शामिल हुई थी। 2 चरणों में, छठे चरण में और 7वें चरण में जो है जब सिरोही रियासत को मिलाया गया था। ठीक है, तो सबसे अंत में कौन सी रियासत थी? ये 7वें चरण में शामिल होने वाली सिरोही रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा के किस शासक ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? चंद्रवीर सिंह ने, हनुमंत सिंह, भीम सिंह या चंद्रसेन? देखिए दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो बांसवाड़ा रियासत को भी राजस्थान में मिलाया गया था, लेकिन जो चंद्रवीर सिंह जी थे, बांसवाड़ा रियासत के शासक थे चंद्रवीर सिंह जी, ये मिलना नहीं चाहते थे और इनको विवश किया गया मिलने के लिए। तो इन्होंने बांसवाड़ा रियासत के विलय पत्र पर अपने सिग्नेचर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कहा था चंद्रवीर सिंह जी ने, जो कि बांसवाड़ा के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर किस रियासत का भाग था? जोधपुर, जयपुर, हनुमानगढ़ या बीकानेर? देखिए दोस्तों, ये राजस्थान है और गंगानगर की स्थिति यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर बीकानेर आता है, यहाँ पर जो है वो जैसलमेर आता है और यहाँ पर बाड़मेर आता है। तो बाड़मेर इस समय रियासत नहीं थी, जैसलमेर रियासत थी, जोधपुर रियासत थी, बीकानेर रियासत थी, जोधपुर यहाँ पर आता है। तो जो बीकानेर रियासत है उसी के पास में गंगानगर है और गंगानगर जो है वो बीकानेर में ही स्थित था राजस्थान के एकीकरण के समय। तो ये बीकानेर रियासत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, बीकानेर रियासत का भाग था गंगानगर। प्रश्न, किसके सुझाव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? तो बताइए किसके कहने पर मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया था? 4 रियासतों को। कौन कौन सी? ट्रिक है, ए, बी, सी और डी। ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, चारों रियासतों को मत्स्य संघ में मिलाया गया था। और मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था वो रखा गया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इनको शॉर्ट में कहते हैं KM मुंशी। ठीक है, तो KM मुंशी के सुझाव पर जो ये मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा शार्दुल सिंह? तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी थे। और महाराजा हनुमंत सिंह जी जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जैसलमेर रियासत के साथ ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और इसी के कारण इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिर पर बंदूक तानते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इनके पास गए कि आपको राजस्थान में मिलना होगा, तो हनुमंत सिंह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है बंदूक तानते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जो महाराजा भीम सिंह जी हैं ये कहाँ के शासक थे? तो ये कोटा के शासक थे। इसके बाद महाराजा मान सिंह सेकंड, ये थे जयपुर के शासक थे महाराजा मान सिंह सेकंड जी, जो कि राजप्रमुख का पद पर आसन रहे थे। इसके बाद महाराजा शार्दुल सिंह जी जो है वो बीकानेर के शासक थे। तो ये चारों शासक आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव, RK यादव, KM मुंशी या भीम सिंह? देखिए दोस्तों, जो मुकुट बिहारी भार्गव हैं ये अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, याद रखना है आपको।
डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जो है वो सर्वप्रथम मत्स्य संघ का ही गठन किया गया था, जिसमें 4 रियासतों को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाया गया था। लेकिन जो मत्स्य संघ है इसका विलय किसी भी रियासत में या किसी भी चरण में नहीं किया गया था। तो इसके बाद मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो हुआ था 5वें चरण में। जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो 5वें चरण में जो है मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। ठीक है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 5वें चरण में किया गया था। और 5वां चरण कब जो है वो स्थापना की गई थी 5वें चरण की, तो 15 मई 1949 को 5वें चरण की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, अपनी ट्रिक थी जो 1948 कितनी बार थे, 3 बार। ठीक है, 1948 फिर 48 याद रखिए, फिर 2 बार कितने थे, 1949 1949 ये थे 2 बार, 3 बार 48, 2 बार 49। ठीक है, 1 बार 50, 1 बार 50 और 1 बार 1956। टोटल कितने हो गए चरण हो गए, 7 चरण हो गए, 3, 2, 5, 6 और 7। सातों चरणों को याद करने की ये छोटी सी ट्रिक थी। 3 बार 48, 2 बार 49 और 1 बार 50, 1 बार 56। ठीक है, तो इसमें 5वां चरण कब आएगा, 5वां चरण आएगा 49 में, 1949। 15 मई 1949 को 5वें चरण की स्थापना की गई थी और 5वें चरण में मत्स्य संघ को जो है वो शामिल कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, ट्रिक के साथ जो अपन समझते हैं तो इजीली ये जो स्थापना दिवस हैं वो भी अपने को इजीली समझ में आ जाएगा, और किस चरण का कौन सा नाम है, क्या नाम है, कौन सा चरण किस में, कौन सी रियासत कब शामिल की गई, ये सब अपने को समझ में आ जाएगा। तो वो जो टोटल क्लियर वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जा कर के उसको देख सकते हो। ठीक है, क्या है, कितने चरण है, क्या है, सब कुछ एकदम विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का जो एकीकरण है उसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी को मिला करके निर्माण हुआ था राजस्थान का। ठीक है, और ये निर्माण किसने किया था, तो इसमें अहम भूमिका थी, वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 19 रियासतों को, 3 ठिकानों को और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके राजस्थान का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी, तो ये श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और सातों के सातों चरणों में कोई ना कोई राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, तो मत्स्य संघ है इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी हैं, ए, बी, सी और डी। ऐसे हो जाएगी अलवर, बी से हो जाएगी भरतपुर, सी से हो जाएगी करौली और डी से हो जाएगी धौलपुर। ठीक है, तो इसमें जो राजधानी बनाया गया था मत्स्य संघ की राजधानी, वो बनाई गई थी अलवर को। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था। 1949, 1948, 1956 या 1950। तो दोस्तों, 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। 5वां चरण 1949 में गठित किया गया था। 15 मई 1949 को 5वां चरण का गठन किया गया था और इसी चरण में मत्स्य संघ को जो है वो मिला दिया गया था। ठीक है, वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया था और फिर जो 5वां चरण बना था वो कौन सा बना था, संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया गया था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए मित्रों। देखिए दोस्तों, अजमेर जो है इसका विलय किया गया था 7वें चरण में 1956, 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण की स्थापना की गई थी और इसी में जो है वो अजमेर का विलय राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान में कितने ज़िले थे, तो इसमें 26, टोटल 26 ज़िले थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को अपन व्याख्या सहित और समझते हुए चलेंगे तो इससे अपना राजस्थान का जो टॉपिक है एकीकरण का वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ का राज प्रमुख, अब देखिए राजस्थान संघ तो कौन सा चरण होगा ये, इनके नाम है, क्रम वाइज नाम याद रखना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, तो उसमें अपने एक ट्रिक बनाई थी पिछले वीडियो में। राजस्थान संघ, देखिए दोस्तों, MP से बस राजस्थान आई, M से हो जाएगा मत्स्य संघ, P से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, ब से हो जाएगा बृहत्तर राजस्थान, स से हो जाएगा संयुक्त बृहत्तर राजस्थान और राजस्थान से हो जाएगा राजस्थान संघ जो कि छठा चरण है। कैसे? 1 2 3 4 5 और ये 6, छठा चरण हो गया। तो राजस्थान संघ छठा चरण है, ये छठा चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख। अब राज प्रमुख याद करने की भी अपने पास एक ट्रिक थी, कौन सी थी? उदय भीम को भोपा मान, यानी कि पहले चरण का हो जाएगा उदयवान सिंह, दूसरे चरण का हो जाएगा भीम सिंह, तीसरे चरण का हो जाएगा उदय भीम को भोपा यानी कि भूपाल सिंह, चौथे चरण का हो जाएगा मान से हो जाएगा मान सिंह और चौथा चरण जो मान सिंह जी बने थे राज प्रमुख चरण है, यहीं तक ही राज प्रमुख चेंज होते हैं, बाकी चौथे चरण से लेकर के 7वें चरण तक जो है वो राज प्रमुख एक ही रहते हैं, जयपुर के मान सिंह जी। और यही जो है वो राजस्थान संघ के छठे चरण के भी राज प्रमुख हैं, लेकिन ऑप्शन में अपने को कहीं मान सिंह जी नज़र नहीं आ रहे, तो अपन यहाँ पर सही ऑप्शन कर देंगे मान सिंह जो कि जयपुर के थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया? मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? 5वें चरण में किया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उसके 5वें चरण में मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। 5वें चरण का गठन कब किया गया था? 1949 को। ठीक है, तो निर्णय भी कब लिया जाएगा? 1949 को। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? जब राजस्थान का लास्ट चरण था एकीकरण का 7वां चरण, तो उसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? उदयपुर इसको नहीं किया गया था क्योंकि इसको जो तीसरे चरण में शामिल किया गया था। जयपुर को चौथे चरण में शामिल किया गया था। ठीक है, मत्स्य चरण को शामिल किया गया था 5वें चरण में। बचा है अजमेर और आबू कहाँ आता है? तो ये आता है सिरोही को शामिल किया गया था 7वें चरण में और अजमेर को भी 7वें चरण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया। देखिए दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो इसमें राज्यपाल राज प्रमुख का जो पद था, लेकिन बाद में किस चरण में राज प्रमुख के पद को हटा करके वहाँ पर कौन सा पद लाया गया? राज्यपाल का पद लाया गया। तो कौन सा चरण था वो? तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए मित्रों, इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के पद को हटा करके मुख्यमंत्री का जो पद लाया गया था वो लाया गया था 5वें चरण में। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि राज प्रमुख
राज प्रमुख का जो पद है उसको हटा करके पद लाया गया था राज्यपाल का। ठीक है, तो ये किस चरण में लाया गया था? ये लाया गया था 7वें चरण में। ठीक है, मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का पद कब हटाया गया था? 5वें चरण में। नया पद कौन सा लाया गया? मुख्यमंत्री का। और राज प्रमुख का पद कब हटाया गया? 7वें चरण में। नया पद कौन सा लाया गया? राज्यपाल का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको 5, 7 आपको याद रखना है। पहले छोटा पद हटेगा, उसके बाद बड़ा पद हटेगा। ठीक है, तो छोटा पद कौन सा है? मुख्यमंत्री, जो कि नया पद का सृजन किया गया मुख्यमंत्री का। उसके बाद 7वां चरण जो कि बड़ा पद है राज्यपाल का। राजस्थान में सबसे बड़ा सर्वोच्च पद पर कौन है? तो राज्यपाल है, उसके बाद मुख्यमंत्री है। तो पहले छोटा पद हटेगा, उसके बाद बड़ा पद हटेगा। तो 5वें चरण में मुख्यमंत्री के पद को नया पद सर्जित किया गया और 7वें चरण में राज्यपाल के पद को नया पद सर्जित किया गया। ठीक है, ये किया गया था। राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? तो 7वां चरण। 7वां चरण कब पूर्ण हुआ था? ये 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, यदि आपने क्लास नहीं देखी है, राजस्थान के एकीकरण की कंप्लीट क्लास है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप उस क्लास को 2 बार भी देखते हो तो आपको किसी नोट्स में, किसी बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यदि आप उससे नोट्स बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मत्स्य संघ का जब निर्माण किया गया था प्रथम चरण में, राजस्थान का जो प्रथम चरण था उसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। प्रथम चरण कब बनाया गया था ये मत्स्य संघ? तो ये बनाया गया था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था और इसमें राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उसमें से 4 रियासतों को इसमें मिलाया गया था। तो कौन कौन सी थी? ट्रिक थी अपनी A, B, C और D, ABCD। ठीक है, इससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा अलवर। ए से क्या हो जाएगा? अलवर। बी से हो जाएगा भरतपुर, बी से भरतपुर। सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये हो जाएंगे A, B, C और D। ये मत्स्य संघ को याद करने की ट्रिक है, कौन कौन सी रियासतों को इसमें मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? देखिए दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इनको राजस्थान में मिलाया गया। धौलपुर और भरतपुर की स्थिति ये राजस्थान में इस तरफ है और यहीं पर क्या आता है? उत्तर प्रदेश। तो ये इसमें मिलना चाहते थे लेकिन इनको राजस्थान में ही मिलाया गया। तो यहाँ की जो जनता थी उसकी राय जानने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हो या राजस्थान में मिलना चाहते हो। RS सैनी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर शंकर देव। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर देव राय समिति में कितने सदस्य थे? 3, 4, 5 या 2? तो देखे दोस्तों, अपने भी ऊपर देखा था कि इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, एक तो डॉक्टर शंकर देव राय थे, एक RK सिद्धावा थे और एक डॉक्टर प्रभुदयाल थे। ठीक है, ये तीनों सदस्य इसमें शामिल थे। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। डॉक्टर शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान या संयुक्त व्रत राजस्थान? डॉक्टर शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर ही जो है वो मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाया गया था और मत्स्य संघ को मत्स्य संघ प्लस वृहत राजस्थान, इन दोनों को मिलाने के बाद जो नया जो चरण है वो आता है 5वां चरण और ये बनता है संयुक्त वृहत राजस्थान। 5वें चरण का नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। ये चौथा चरण है और इस चौथे चरण में जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसको मिलाने के बाद जो 5वें चरण में इनको मिलाया गया
तो मिलाने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त वृहत राजस्थान। किसका, पांचवें चरण का। ठीक है, याद हो जाएगा। पहला चरण मत्स्य संघ, मत्स्य संघ को किसी में भी नहीं मिलाया गया अभी तक, 3-4 चरण हो गए हैं। उसके बाद चौथा चरण वृहत राजस्थान। ठीक है, तो डॉक्टर शंकर रायदेव की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया था चौथे चरण में, वृहत राजस्थान में। तो इन दोनों के मिलने के बाद जो चरण, नया चरण बनेगा वो बनेगा पांचवा चरण। और पांचवें चरण का नाम क्या हो जाएगा, मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाने के बाद संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, ये पांचवें चरण का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवें चरण में मत्स्य संघ को मिलाया गया, ये आपको याद रखना है। किसकी सिफारिश पर, डॉक्टर शंकर राव देव की सिफारिश पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो ये अपने पॉइंट्स जो है वो पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, सबसे प्राचीन, सबसे नवीन रियासत कौन कौन सी थी, तो ये अपने देख लिया था। तो इसका डायरेक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर रियासत थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कब हुआ था। राजस्थान संघ कौन सा चरण है, छठा चरण है राजस्थान संघ। तो ये इसमें उदयपुर रियासत का विलय कब हुआ था ये अपने को बताना है। नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ राजस्थान, तो राजस्थान में उदयपुर रियासत का विलय कब हुआ था ये आपको बताना है। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो उदयपुर को तीसरे चरण में मिलाया गया था। तीसरा चरण कौन सा था, ये था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। और तीसरे चरण की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथम चरण की स्थापना हुई थी 18 अप्रैल, उसके बाद 25 अप्रैल, उसके बाद 18 मार्च, 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। तो ये तीसरा चरण था। और तीसरा चरण 1948, तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में उदयपुर रियासत को, केवल उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। ये आपको याद रखना है, तीसरे चरण में मिलाया गया था उदयपुर रियासत को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे। प्रमुख, अंतिम और प्रथम महाराजा प्रमुख, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुख का जो नया पद सृजित किया गया था चौथे चरण में, और ये कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह जो कि उदयपुर के थे, ये महाराजा प्रमुख थे। महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था चौथे चरण में। ठीक है, और महाराज और जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था मान सिंह जी को। ठीक है, क्योंकि जयपुर रियासत का जब विलय किया गया तब मान सिंह जी की डिमांड थी कि मुझे राज प्रमुख का पद पर जो है वो राज प्रमुख बनाया जाए। लेकिन राज प्रमुख पहले से कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह जी थे उदयपुर के। तो इनको, महाराणा भूपाल सिंह जी को जो है वो नया पद का सृजन करके दिया गया था चौथे चरण में, किसका, महाराजा प्रमुख का। ठीक है, और राज प्रमुख के पद पर किसे बिठाया गया फिर, महाराजा मान सिंह जी को, जो कि कहाँ के थे, जयपुर के थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रियासती विभाग की स्थापना। तो देखिए दोस्तों, भारत जब आज़ाद हो रहा था तब राजस्थान और जो भारत में अन्य रियासतें और थी, तो उन सभी का एकीकरण करके एक स्टेट बनाने के लिए रियासती विभाग का स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और वीपी मेनन जो है उनके सचिव थे। तो इसकी स्थापना की गई थी रियासती विभाग की 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। देशी रियासतों से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 5 जुलाई 1947 को। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मत्स्य संघ का गठन कब किया गया, उद्घाटन कब किया गया, 18 मार्च 1948। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया था। राजस्थान का जब एकीकरण प्रथम चरण था
18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था और इस समय इसका उद्घाटन भी किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बाकी के जितने भी प्रश्न बचते हैं उनकी अपन अलग से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को अपन व्याख्या सहित समझते चल रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने राजस्थान का एकीकरण जो कि कंप्लीट क्लास है वो अगर वो नहीं देखा है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।